गैर मुनक़सिम भारत के राजा मेरे ख्वाजा, अविभाजित भारत के राजा मेरे ख्वाजा। हमारे भारत की तकसीम हुई है, ख्वाजा का भारत थोड़ी बटा है। बहुत अच्छे। ये लकीरें तो हमने खींचनी कि ये पाकिस्तान है, ये भारत है, ये बांग्लादेश है, ये भूटान है, ये सिक्किम है, ये अफगानिस्तान है, ये श्रीलंका है, भारत बट गया। ये लकीरें हमने खींची, लेकिन ख्वाजा का प्यार नहीं बटा, ख्वाजा की मोहब्बत नहीं बटी। पाकिस्तान के भी राजा ख्वाजा है, बांग्लादेश के राजा भी ख्वाजा है, अफगानिस्तान के राजा भी ख्वाजा है, श्रीलंका के राजा। चूंकि हमारे ख्वाजा अब अविभाजित भारत के राजा कोई बांटना चाहे तो बांट भी नहीं सकता, नहीं बांट सकता। करते रहो कोशिश, ख्वाजा की मोहब्बत क्या निकालोगे। अब ये ख्वाजा यहाँ के थे, बोलो ना मेरे प्यारे, यहाँ के थे, बाहर से आए ना, संजर से आए, है ना, ये तो मालूम है आपको। अच्छा, आए तो क्या लेकर आए? आर्मी लेके आए थे, आर्मड डिवीजन तोपखाना लेकर आए थे, पेट्रियाट स्किट मिसाइल लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? सुपरसोनिक मिसाइल हैं, मैक 4 मैक 8 स्पीड की मिसाइलें लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे? बोरियाए रुश्दो हिदायत लेकर आए थे, तन्हा आए थे। कमाल की बात है, इंतखाब भी फरमाया तो क्या फरमाया, ऐसे मुल्क में ऐसी जमीन पर आए जहां के राजा से खुद वहां की जनता बड़ी पीड़ित थी। ऐसे क्रूर राजा के शासन में आए, क्या लेकर आए? कुछ नहीं, तन्हा है। मेरे प्यारे देखो, अब जरा मुझे बताओ, कोई जानने वाला था ख्वाजा का? कुछ समझने वाला भी था ख्वाजा को? कोई पानी भी पूछने वाला था? कोई रिश्तेदार था क्या यहाँ पे? कोई नहीं, सब अजनबी। और ऐसे जालिम बादशाह की जमीन पर आए, वेश अलग, भूषा अलग, जबान अलग, भाषा अलग, सब अलग। और आए, एक मैदान देखा आपने, बोरियाए रुश्दो हिदायत बिछाया, उसी पर बैठ गया। सुबह हुई, ऊंट की एक रेवड़ उस मैदान में आई और एक चरवाहा जो ऊंट को चराता था, उसने ऊंटों को बिठाया। देखा कि मैदान के किनारे पर कोई बैठा हुआ है। करीब गया, ऊपर से नीचे तक देखता रहा कि ये हम में से तो नहीं है, ये तो लगता है कहीं बाहर से आए हैं। लेकिन वो देखता जा रहा है। फिर उसने कहा, महाराज आप यहाँ के तो नहीं हैं, आपका आना यहाँ शुभ हो, आप यहाँ के नहीं हैं, लेकिन महाराज क्षमा चाहते हैं। नजर पड़ते ही अदब उसमें आ गया। ये कैसे बेअदब है कि हजारों लोगों को फैजान पाते देख रहे, फिर भी अदब नहीं आ रहा है। कहा कि आप यहाँ के तो नहीं है, लेकिन क्षमा चाहते हैं, ये राजा के ऊंट के बैठने की जगह है, आपको थोड़ा कष्ट होगा, आप थोड़ा और दूर चले जाएं, वहां आप बैठ जाएं। अच्छा, ऊंट बैठता है यहाँ पे, किस ऊंट को बिठाओगे? महाराज वो जो ऊंट खड़ा है उसकी जगह। अच्छा, ऊंट की आदत होती है जहां जाके बैठते वहीं बैठते। अच्छा, इसके बैठने की जगह, आ भाई अपनी जगह पे बैठ गया, यूं इशारा किया, ऊंट चलता हुआ आया, बैठ गया। शाम हुई, फिर वो चरवाहा आया, सारे ऊंटों को उठाया। अब वो ऊंट जिसको यूं बुलाया था बैठ गया, उठ ही नहीं रहा है। डंडे मारे, नहीं उठा, गालियां बकी, नहीं उठा, ठोकर मारी, नहीं उठा। परेशान हो गया कि आज महल में जाऊंगा, ऊंट की काउंटिंग होगी, गिनती होगी, एक ऊंट कम होगा तो बादशाह तो सीधे सर उड़ा देगा। तो जाते ही साथ महाराज से कहा, महाराज पता नहीं क्या बात है कि सारे ऊंट को उठाया, उड़ गया, एक ऊंट आज उठता ही नहीं, बहुत कोशिश की, मैदानी में बैठा हुआ। राजा ने पूछा, कौन बिठाता था रोज?
कहा महाराज मैं ही बैठाता था। कौन उठाता था? मैं उठाता था। लेकिन महाराज सुनिए सुनिए, वो जो ऊंट नहीं उठ रहा है ना, मैंने आज उसे नहीं बिठाया, मैंने नहीं उठाया। मैंने आलम ख्याल में उस ऊंट से पूछा, लात खाई उठा क्यों नहीं? रोज तो उठता था। डंडे खाए रोज तो उठता था, उठा क्यों नहीं? ठोकरें खाई रोज उठता था, उठा क्यों नहीं? कहा सुन, तुझे समझ में नहीं आता, रोज वो बिठाता था, रोज वो उठाता था, बैठता था, उठ जाता था। तुझे पता नहीं है कि आज किसने बिठाया है? आज ख्वाजा ने बिठाया है। तो दूसरे का हुक्म मान के उठूं क्यों? अब उठाएंगे तो ख्वाजा ही उठाएंगे। तो ऐ भारत के सुन्नी मुसलमानों, तुम खुद नहीं बने हो, तुम्हें बनाया है ख्वाजा ने, भारत की धरती पर बिठाया है ख्वाजा ने। जब एक ऊंट को ख्वाजा बिठा दे, उसे कोई ना उठा सके, तो जिस भारत के मुसलमानों को ख्वाजा ने बनाया हो और बिठाया हो भारत में, किसमें दम है कि वो उसे उठा दे? भारत के सुन्नी मुसलमानों, डरना नहीं, तुम ख्वाजा के बेस्ट प्रोडक्ट हो। बड़ी मेहनत से बनाया है ख्वाजा ने हमें। घर छोड़ा तो बनाया है, वतन छोड़ा तो बनाया है, खेशो अकारिब को छोड़ा तो बनाया है, सफर की सऊबतें उठाई हैं तो बनाया है, भूखे प्यासे रहकर संजर से भारत का सफर किया है तो बनाया है, यहाँ आके अजनबियत के माहौल में रहे तो बनाया है। बड़ी मेहनत से बनाया है। और ज़ाब्ता यही है कि आप कोई चीज मेहनत से बनाओ, उसे कोई तोड़ेगा तो तोड़ने दोगे क्या? बोलो ना। जितनी ताकत है रोकोगे ना, जितनी ताकत है रोकोगे ना। तो भारत के सुन्नी मुसलमानों, हमेशा दिमाग में रखना, ये ख्वाजा ने बनाया है और बहुत मेहनत से बनाया है, ख्वाजा ने बिठाया है भारत में। तुम फिक्र मत करो, जिसने तुम्हें बनाया है उसको तुम्हारी ज्यादा फिक्र है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि भारत का सुन्नी मुसलमान भारत ही में बना है, भारत ही में रहेगा। और दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। पहली चीज जो हमारे बका और वजूद की जमानत है, वह है बुजुर्गों का, औलिया का फैजान। और दूसरी चीज भारत का संविधान। पहला औलिया का फैजान और दूसरा भारत का संविधान। फैजान तो उनके इख्तियार में है, संविधान तो हम सबका है, इसको बचाना भी है ना। तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई गम खाने की जरूरत नहीं। जिसके माल हो उसको बहुत फिक्र है तुम्हारी, बहुत फिक्र है। परेशान मत हो मेरे प्यारे, ये मेरे भारत जो है अजीम भारत है। और याद रखो मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, हमें फख्र है तहदीस नेमत के तौर पे, बतौर फख्र मुबाहात हम ये कहते हैं कि हम लोग बहुत ही खुशनसीब हैं। क्यों? इसलिए कि हम भारतीय निवासी हैं। ये प्राउड, हमें इस बात का फख्र है कि हम भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं, हम उस जमीन पर रहते हैं। हज़रात सुनिएगा, क्यों? हमारे लिए इस रुए जमीन पर जो हरम काबा है, जो हरम नबवी है, उसके बाद वो सबसे अफजल, उससे ज्यादा अफजल हमारी नजरों में कोई जमीन नहीं। उसके बाद हमें अपने वतन से ज्यादा मोहब्बत है।
हम किसी मुल्क से मोहब्बत नहीं करते भाई। सऊदिया एक मुल्क है, अपने मुल्क है, ठीक है। हमारी सारी मोहब्बत तो उस हरम मक्का से है, हमारी सारी मोहब्बत का ताल्लुक तो हरम मदीना से है, उस खित्ते ज़मीन से है जो हरम में आती है, उस खित्ते ज़मीन से है जो हरम मक्का में आती है। बाकी से जाए हमसे क्या मतलब। उसके बाद हमें मोहब्बत है तो अपने वतन से मोहब्बत है, भारत से मोहब्बत है। क्यों क्यों? इसलिए मैं कहूंगा कि इससे कभी इख्तिलाफ ना करना, भारत के हमेशा वफादार बन के रहना। भारत का संविधान किसी की इजारादारी नहीं है, भारत के 140 करोड़ भारतीयों का एक अमानत है। इस अमानत की हमें रक्षा भी करनी है और इसे मानना भी है, कानून को मानना भी है, संविधान को मानना भी है, एक्ट को मानना भी है, भारत को मानना है। और इस पे हमें खुशी होती है और खुशी होनी चाहिए। क्यों हमें भारतीय होने पर खुशी महसूस होती है? क्यों? आओ मैं तुम्हें भी खुश करता हूं। आपने सुना होगा उलमा से कि अल्लाह ने हजरत आदम का मुजस्समा बनाया, अनासरे अरबा का पैकर एक तैयार किया, फिर उसमें रूह डाली, कुछ देर बाद रूह पलट कर वापस आ गई। क्यों वापस आ गई? मौला बड़ा अंधेरा है, कैसे रहूं? अच्छा अंधेरा है तो वो नूर जो अपने कुर्बे खास में रखा था अल्लाह ने, उस नूर को उठाया, पेशानी आदम पर रख दिया, फिर रूह को हुक्म दिया अब जा अंदर। रूह अंदर गई, उस नूर की रोशन से बातिन रोशन हुआ, रूह को करार मिल गया, ठहर गई, है ना। अब मुझे बताओ हज़रत आदम को कहां उतारा अल्लाह ने? ये भारत तो अभी बटा है ना, उस वक्त तो ये भारत महाद्वीप था, एक ही जमीन थी, बर्रे सगीर, उसमें श्रीलंका भी आता था। तो हज़रत आदम कहां उतरे? भारत में। कहां उतरे? भारत में। किसी भी जमीन पर अब उतार देता, लेकिन उतारा कहां? भारत में। जब भारत में उतारा तो अब ईमानदारी से ये भी बता दो, सिर्फ हजरत आदम आए? वो नूर जो कुर्बे खास में था, जो पेशानी आदम में रखा गया था, वो साथ नहीं आया? तो मेरे प्यारे, हमें नाज है कि हम भारतीय हैं, इसलिए कि अल्लाह के प्यारे हबीब आका मौला के नूर का नुज़ूल भारत में हुआ और ज़ुहूर मक्का में हुआ। मेरे प्यारे, जिस वक्त आकाए रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, उस वक्त इस बर्रे सगीर में राजा भोज यहाँ के राजा थे, समझ गए ना। और बड़े ज्ञानी थे, बड़े शास्त्री थे, विद्वानों के जानने वाले, वेदों के बिल्कुल यक्ताए रोजगार थे। उन्होंने पढ़ रखा था कि जो आखिरी नबी आएगा उसे हर शय का इल्म होगा, जो उसने देखी हो उसे तो जानता ही होगा, जो उसने कभी देखी ना हो उसे भी जानता हो। तो राजा भोज का अकीदा बयान कर रहा हूँ, ये उससे भी बदतर है। बहुत अच्छा। जिसको ना भी देखा होगा उसे भी जानते हो। तो उसने अपने एक खास वजीर को, जो बड़ा नौजवान था और राजनीति का बड़ा चाणक था, मैं आज के चाणक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या कहना। राजा भोज के जमाने में राजा भोज का वो नौजवान मंत्री बड़ा होशियार, जीरक, ज़हीन था। उसने बुलाया कि रतनदास इधर आओ। कहा जी महाराज। कहा मैंने सुना है और वेदों में पढ़ा था कि एक आखिरी नबी आएगा और वो मक्का में आएगा, और मैंने सुना है कि किसी ने मक्का में ऐलान नबूवत किया है, तो मैं चाहता हूं कि तुम जाओ जरा तस्दीक करो कि ऐलान करने वाला कैसा है, वाकई नबी है कि नहीं है।
तो राबा रतनदास ने कहा कि महाराज, मैं राजनीति का खेल तो खेलता हूं, ये नबूवत को जांचने का मेरे पास कोई पैमाना नहीं है। ये ऐसा नया काम आप मुझे दे रहे हैं। कहा देखो, जो नबी होंगे उन्हें हर शय का इल्म होगा, तो तुम ऐसी चीजें यहां से लेके तोहफे में जाओ जिसको किसी अरब ने कभी देखा ही ना हो। रतनदास लेकर पहुंचे, तलाश करते रहे। अब उस जमाने में नबी हिजरत करके मदीने शरीफ तशरीफ ले आए थे, मक्के से हिजरत कर गए थे। मदीने में पूछते पूछते लोगों ने बताया फला जगह चले जाओ, फला नखलिस्तान में नबी अपने सहाबा के साथ मौजूद है, अभी हमने देखा है। वो वहां पहुंचा तो वो गौर कर रहा था, चूंकि तो देखने आया था कि नबी हैं कि नहीं है, तो डायरेक्ट नहीं किया। वो आड़ लेकर छुपा हुआ था और बार बार सुनने की कोशिश कर रहा था कि क्या बातें हो रही हैं, कैसे हैं, कौन है। तो उसने देखा जो मजमा लगा हुआ था, चारों तरफ परवानों की मानिंद सहाबा बैठे हुए हैं। उस शमा को उसने पहचान लिया कि ये इसी का नूर है जो सब जगह चमक रहा है। तो वो एक टक नबी को देखने लगा, बार बार झांक के नबी देखे फिर आड़ में हो जाए, नबी को देखे फिर आड़ में हो जाए। फिर उसके बाद नबी ने तबस्सुम फरमाया, जो गुफ्तगू फरमा रहे थे वहीं रोका और रोक कर यूं सर उठाया, चश्माने रहमत उठाई और दूर खड़े जो आड़ में रतनदास थे उनसे कहा, भाई आप आ जाओ, आप क्यों वहां खड़े हो। अब रतनदास हाजिर हुए, अब तो कोई चारा नहीं था, हाजिर हुए। जब करीब आए तो सबने पलट कर देखा, अब उनका लिबास तो सब दूसरा था। साहबा भी हैरत में है कि कौन है, कहां से आए भाई। तो आका मुस्कुराते हैं। मुस्कुराकर आका ने पूछा, क्या पूछा मालूम है? हिंद से आए हो? खुदा की कसम, ये तबस्सुम जो सरकार ने फरमाया, हिंद से आए हो, मुस्कुराकर फरमाया, ये क्या वजह है कि सारे औलिया कराम ये अरब से इधर ही क्यों आए, यूरोप क्यों नहीं गए? क्या यूरोप को हिदायत की जरूरत नहीं थी? तबलीग की जरूरत तो वहां भी थी। ये सब के सब दातागंज बख्श लाहौरी, ख्वाजा खाजगां अजमेरी, हज़रत महबूब इलाही, मखदूम सिमना, हज़रत रिज़्क़ुल्लाह शाह, जितने भी है सब इधर। ये यूरोप क्यों नहीं गए? उन्हें भी तो हिदायत की जरूरत थी। ये सब वो लोग थे जो नबी के उस तबस्सुम को ढूंढने आए थे कि इसकी वजह क्या है नबी। और आज मेरे प्यारे, शायद उस वक्त सहाबा हिंद कहकर नबी ने जो मुस्कुराकर हिंद किया, उस तबस्सुम को न समझ सके हों, लेकिन आज भारत का 22 करोड़ मुसलमान आका के तबस्सुम की खैरात लिए हुआ चमक रहा। नबी उस वक्त देख रहे थे कि ये उस जमीन से आया है जहां मेरे गुलामों की तादाद 22 करोड़ होने वाली है। मेरे प्यारे, ये है मेरा भारत महान, मेरे ख्वाजा का भारत है महान, और मेरा भारत अनडिवाइडेड भारत है। लकीरें खींचकर कुछ मुल्क अलग हो गए, ठीक है, उन्हें उनका मुल्क मुबारक हो, लेकिन जो है भारत वो हमारा भी है, हमारा है। हमें इस पर नाज है कि हमें यहाँ अकेला नहीं छोड़ा गया। हमें दस्तगीरी करने के लिए ख्वाजा खाजगा मौजूद हैं, हज़रत रिज़्क़ुल्लाह शाह मौजूद है। जिस ज़मीन पर, जिस शहर में चले जाओ, कोई न कोई अल्लाह का नेक वली बंदा हमारी दस्तगीरी के लिए मौजूद है। जब इतने सरपरस्त मौजूद हैं तो तुम्हें गम किस बात का है? गम में पड़ते क्यों हो? हर अजनबी को समझ लेते हो पहुंचा हुआ है। अरे कहां पहुंचा हुआ है? ये कहां पहुंचा हुआ है? कहां पहुंचा रहे हो तुम? हैं? चिलम में भर के गांजा पीने वाले को पहुंचा हुआ बता रहे हो? क्या तमाशा बना रखा है तुमने दीन का? है? लंबी जटाएं रख ली, कुंडल कमंडल पहन लिया, पहुंचा हुआ है। अरे ये औलिया कराम के आस्ताना क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है? वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो मर्जाए खलायक बना हुआ है, तुम इनके उनके पीछे भागते हो, तो भागो। अगर भागना ही तुम्हारा मुकद्दर है तो भागते रहो। मैं ना भागो, इसके लिए तो ये इंतजाम किया गया था कि हर जगह अल्लाह के दोस्त बंदे आराम कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हें उन इंतजाम से सेटिस्फेक्शन नहीं है तो तुम्हारा मुकद्दर है, भागते रहो। मेरे प्यारे,
अपने आप को, अपनी फिक्र को सही करो। ये औलिया किराम का मकाम बहुत बड़ा है। जब ख्वाजा ने हमें बनाया है, भारत में हमें बिठाया है, हम ख्वाजा के हैं, ख्वाजा हमारे हैं, तो मेरे प्यारे फिर तय करो, फिर तय करो। आज अभी छठी शरीफ आ रही है, तय करो और मुझे बताओ, अपनों को कोई भीख देता है क्या? वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। जब ख्वाजा हमारे बनाया है उन्होंने हमें और हम ख्वाजा के, तो अपनों को कोई भीख देता है? बाप अपने बेटे को भीख देता है? आप बोलो ना। बाप अपने बेटे को तो इनाम देता है, भीख तो गैरों को दी जाती है। तो ये भिखारियों की लिस्ट में आप क्यों खड़े हो जाते हैं? ये भिखारियों के सफ में आप क्यों खड़े हो जाते हैं? बाप बेटे को भीख देता है, बेटा बाप को भीख देता है, ये है आपके यहाँ दस्तूर? नहीं है ना। तो जब ख्वाजा के हम हैं और हमारे हैं ख्वाजा, बनाया हमें ख्वाजा ने है, तो ख्वाजा से भीख मांगेंगे हम? नहीं, हम तो नहीं मांगेंगे, हम तो नहीं मांगेंगे, हम तो इनाम लेंगे, हम तो इनाम लेंगे। लेकिन इनाम लेने के लिए भी जरूरी है, आपके दो बेटे हैं, एक स्कूल में फेल हो जाए, एक पास हो जाए, बेटा आपका है, इनाम किसे दोगे? दोनों को कि एक को? क्योंकि इनाम तो खुश होकर दिया जाता है ना, इनाम तो खुश हो। बेशक तुम ख्वाजा से इनाम लो और तय कर लो कि ख्वाजा अब हम भीख नहीं लेंगे, भीख तो गैरों को दी जाती है, हम तो आपके अपने हैं, हमें इनाम चाहिए। तो आवाज आएगी, देने से इनकार कौन करता है? इनाम के लायक तो बन जा, इनाम तो खुश होकर दिया जाता है, मुझे खुश तो कर। ये कैसी खुशी दे रहा है मुझे कि शाहजहानी मस्जिद में जमात खड़ी है, नमाज हो रही है, तू वहां छोड़कर जमात को मेरे पास आकर फरियाद कर रहा है। कैसा नादान है कि मेरी नजर उन नमाजियों की तरफ होगी कि जो नमाज छोड़कर मेरे यहाँ आए उनकी तरफ होगी। अरे इतना तो समझ, जिस नमाज की लज्जतों से मैंने अपनी जिंदगी का हुस्न सजाया, जिस कुरान की तिलावतों से मैंने रूह की पाकिज़गी पैदा की, जिससे मैंने मोहब्बत की जो जिंदगी भर मेरा शियार बना रहा, जिससे मैंने कमाले मोहब्बत की, दीन से की, दीन के अहकाम से की, फराइज से की, वाजिबात से की, नमाज से की, तिलावत कुरान से की, दरूद के विर्द से की, यही मेरी जिंदगी का शक्ल रहा, यही मेरी खुशी रही। तू उसे छोड़कर मुझे खुश करना चाहता है? वाह 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 वाह। अरे मेरी नजर इस वक्त शाहजहानी मस्जिद में खड़े हुए मेरे उन गुलामों पर है जो रब की बारगाह में सर झुका रहे हैं। अरे यहाँ क्यों आया है? पहले वहां जा, वहां जाकर रब की बारगाह में सजदा कर, नमाज पढ़, फिर आ मेरे पास, फिर देख मैं तुझे इनाम देता हूँ कि नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने सरकारे गरीब नवाज, हुजूर कायदे मिल्लत, मसलके आला हजरत। और रही बात मिलने की, मिलता तो सबको है, भीख मिलती है। और याद रखो, भीख जो मिलती है ना, उस पर गुजर बसर होता है, कमाल नहीं पैदा होता। और जब इनाम कोई देता है तो इनाम देने वाला लेने वाले की हैसियत नहीं देता, इनाम देने वाला लेने वाले की हैसियत को नहीं देखता, देने वाला अपने मकाम से देता है। तो मेरे प्यारे, ख्वाजा की चौखट पे जाओगे ना भी, भीख नहीं, इनाम लेने वाले बनो। इनाम मिल गया ख्वाजा की बारगाह से तो वो इनाम तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी नस्लों के लिए काफी हो जाएगा। इनाम लेने वाले बनो। इनाम लेने के लिए फिर वो काम तुम्हें करना पड़ेगा जिससे ख्वाजा खुश होते हैं। बेशक। आज तो अपने हिसाब से काम करते हो, जो तुम्हारी तबीयत चाहती है, फूल ले लिया, चादर ले लिया,
चले गए, शेरनी रख लिया। ये तुम्हारी पसंद है, ये ख्वाजा की पसंद थोड़ी है। वो जिंदगी भर चादर बटोरते रहेगा। बहुत अच्छा। तो तुम अपनी पसंद की चीज भी लेकर जाते हो मोहब्बत में, तो सरकार कबूल कर लेते हैं। बहुत अच्छे। और जब एक हम जैसे इंसानों के ज़र्फ को ये गवारा नहीं कि कोई कुछ लेकर आए और उसके बर्तन को हम खाली लौटा दें, हम कुछ ना कुछ डाल देते हैं, है ना। तो जब हम अपनी पसंद की चीजें लेकर ख्वाजा की चौखट पर जाते हैं, ख्वाजा तो महान है, तो जाहिर है कि वो हमें कुछ दे देते हैं, हम लेकर चले जाते हैं, उसी में मगन होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे, एक बार अब तक जाते रहे अपनी पसंद की चीजें लेकर, एक बार वो चीज भी लेकर जाओ जो ख्वाजा को पसंद है। जाना है बारगाह में, चलो पहले तहियतुल वज़ू मस्जिद पढ़ लेते हैं, सलातुल मस्जिद पढ़ लेते हैं, 2 रकात नमाज नफिल मस्जिद, नमाज का वक्त है तो चलो पहले नमाज पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर थोड़ा तिलावत कर लेते हैं, फिर थोड़ा दरूद पढ़ लेते हैं। अब इसको सजाओ, लेकर चलो। अरे मियाँ, ये फकीर शफी गदाए जिलानी का विजदान बोलता है, ख्वाजा की पसंद की चीज लेकर बढ़ोगे ना, दूर से आते हुए नजर आओगे ना, तो ख्वाजा का दस्ते करम तुम्हें पकड़ कर अपनी तरफ खींच लेगा और सीने से लगा लेगा। अरे रोज आता था अपनी पसंद की चीज लेकर, आज तो तू मेरी पसंद की चीज लेकर आया। आ जा मेरी आगोश करम में आ जा। तो मेरे प्यारे, इन बुजुर्गों की बारगाहों से सब कुछ मिलता है। बेशक। लेने वाला चाहिए, अंदाज लेने का चाहिए। इस्लाम ये कोई छू छा हू हा नहीं है, आप समझ गए ना। ये आंखें लाल पीली ये सब नहीं है, बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। आप समझ गए ना। बहुत अच्छे। आप खुद भी गुमराह होते हैं और इस्लाम को दूसरों के सामने भी बदनाम करते हैं। अगियार को कहने का मौका मिलता है, सही है। ईमान को मजबूत रखो, अल्लाह की ज़ात को, यकीन को अपने मजबूत रखो। और औलिया इकराम यहाँ मौजूद हैं, अपने लिए इनको अपना मसीहा समझो, दादरस समझो, दस्तगीर समझो। जाओ इनकी बारगाहों में, कुछ वक्त इबादतों में गुजारो, कुछ वक्त तिलावतों में गुजारो, कुछ वक्त औरात में गुजारो, फिर जाओ इनकी बारगाह में। इनसे बड़ा दयालु और दयावान कोई नहीं है। तुम जाओगे इनकी बारगाहों में रोकर, इन्होंने तुम्हारी हालत पर रहम खा लिया और तुम्हारी आदतों को, तुम्हारे अमाल को कबूल कर लिया, तो ये किसी की चीज को ये यूं ही नजरअंदाज नहीं करते। ये बड़े गैरतमंद लोग हैं, ये फौरन तुम्हारे लिए अपनी तुरबत में रब की बारगाह में हाथ उठा देंगे और अल्लाह अपने महबूब बंदों की दुआओं को ठुकराता नहीं है, कबूल कर लेता है। तो मेरे प्यारे, ईमान मजबूत करो, अकीदा मजबूत करो और अमल के धनी बनो।